अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो बच्चे भी नस्ट NET-1 यूईटी के ई-कैट एंट्री टेस्ट की NTS नेट फास्ट प्यास और जीकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस में थोड़ी सी सीट्स रह चुकी हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। मैंने जैसे कि एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं पास्ट पेपर के यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं। आज का जो एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि 4 प्रोजेक्टाइल्स हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन में से है। उनको लॉन्च किया जाता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री एंड 55 डिग्री के एंगल के ऊपर रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ दीज प्रोजेक्टाइल विल हैव मैक्सिमम रेंज। तो आप याद रखें कि जो प्रोजेक्टाइल जो है जिसका एंगल 45 डिग्री के करीब होगा उसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 35 डिग्री का एंगल है इसका भी 45 डिग्री से गैप 10 डिग्री का है और इस 55 डिग्री का भी 45 डिग्री के एंगल से गैप 10 डिग्री का है। तो इन दोनों का 45 डिग्री के एंगल से गैप सेम है। इस वजह से इन दोनों एंगल के ऊपर जो रेंज है वो सेम होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफी दफा ये नस्ट वगैरह में आता रहा है। अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स सेम। तो याद रखें प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट करती, ये अंडर ग्रेविटी होती है, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है ग्रेविटी की। इस वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी जीरो होता है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यूं अगर अब आप देखें तो ये Vx कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन g रहता है और Ax हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो रहता है। तो ये तीनों कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। यूं हमारे पास ऑल ऑफ दी इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट वो पूछ रहा है व्हेन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी vi। तो मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल फौरन से बच्चे जीरो टेक कर देते हैं। तो याद रखें प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही होती है, वर्टिकल कंपोनेंट तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो होता है, मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट करती प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का थ्रू आउट सेम रहता है, तो मैक्सिमम हाइट पे भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा, यानी हमारे पास वेलोसिटी मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी। बीटा इज द राइट आंसर। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि जिन्होंने बच्चों ने भी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो वो अभी से ही यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट पे फोकस रखें। आपके सेकंड ईयर के मार्क्स मेरिट फार्मूला में इंक्लूड ही नहीं होंगे। कोविड के बाद से यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ईयर के मार्क्स और एंट्री टेस्ट की मार्क्स की बेस पे अब एडमिशन दे रही हैं और एंट्री टेस्ट का वेटेज ज्यादा होता है। अब नस्ट यूनिवर्सिटी देख लें, ये टॉप यूनिवर्सिटी है, इसका 75% एंट्री टेस्ट का वेटेज है, जीकी का 85% है, प्यास का 75% है, कॉम सेट फास्ट एनईडी बाकी यूनिवर्सिटी भी 50% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट कर रही हैं। तो अभी से ही आप लोग एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। हमारे बड़े जबरदस्त ये बैचेस होते हैं जिसमें हम हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं लोएस्ट फीस पे। टोटल सेशन की फीस 5000 होती है, इसमें टेस्ट सेशन भी इंक्लूडेड होता है जो कि बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिव होता है। रेलेवेंट आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बड़े कंप्रीहेंसिव आप लोगों का टेस्ट सेशन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपसे 3 से 4 फुल लेंथ पेपर लेते हैं। आप लोगों को अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बनती है वो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग हम स्टूडेंट्स की करते हैं, उनको बकायदा हम फील्ड के बारे में बताते हैं और उनके रिलेटेड जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनका गाइड किया जाता है। स्कॉलरशिप की सारी अपडेट्स दी जाती हैं। तो जो बच्चे भी घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो जितना जल्दी हो सके हमारे सेशन में इनरोल हो जाएं। चंद सीट्स रह चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव वे से आपको तैयारी करवाई जाएगी। अभी मेनली फोकस हमने नस्ट NET-1 और यूटी ई-कैट के टेस्ट पे रखा हुआ है। ये दोनों टेस्ट बहुत जल्दी हो जाने हैं और याद रखें एंड पे आके बोर्ड के एग्जाम का बहुत ज़्यादा काम होता है, स्टूडेंट्स पे बर्डन पड़ जाता है। तो अभी ये 2-3 मंथ आपके पास बहुत गोल्डन मौका है कि आप अच्छे तरीके से खुद को घर बैठे यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।